हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन की काफ़ी सारी क्लासेस अभी तक मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर चुका हूँ और ये मैं बता देता हूँ, मैं आसान से आसान क्वेश्चन भी करवाऊँगा, टफ से टफ क्वेश्चन भी करवाऊँगा, मैं छोटे क्वेश्चंस भी करवाऊँगा और मैं बड़े क्वेश्चंस भी करवाऊँगा। आज की जो क्लास होगी और ये कंप्लीट अगर रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप लोग देख लोगे, ये मैं इतना सिर्फ वादा कर सकता हूँ आपसे, जो भी चैप्टर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा उसके बाद कि एसएससी, रेलवे, सीडीएस, बैंक या अदर स्टेट लेवल के एग्जाम का कोई क्वेश्चन आप लोग नहीं कर पाओ। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास और हम लोग कुछ आसान आसान क्वेश्चंस करने वाले हैं जिससे आप लोगों का एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पिछली क्लास में कुछ क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए थे, उनको मैं आज आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। उम्मीद है इतना बड़ा क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से, एकदम बढ़िया तरीके से दिखाई दे रहा होगा और ये चीज़ मैं आपको समझाने की शुरुआत करता हूं, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। एक फैक्ट्री में मैन और वुमेन का जो रेशियो है वो 3:1 है। मैन की जो संख्या है वो अपने पास 3 है, जो गिवन है हम लोगों को मैन और वुमेन, ये अपने पास दिया हुआ है 3:1। मैन और वुमेन का रेशियो, उनकी व्यक्तिगत दैनिक मजदूरी का अनुपात, एक मैन को डेली मिल रहे हैं 4 रुपए और एक वुमेन को डेली मिल रहे हैं 5 रुपए। यदि उन सभी का 15 मैन रखे गए और सभी की कुल दैनिक मजदूरी 510 रुपए है तो सभी वुमेन को कितना मिला। कितना आसान क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख भी चुके होंगे। काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें सीखने को मिलेंगी। इनका बेसिक भी यही होता है, इनका डायरेक्ट तरीका भी यही होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैन 3 है और एक मैन को 4 रुपए मिल रहे हैं तो मुझे बताइए टोटल रुपए कितने होंगे, तो आप हो गए 12। वुमेन 1 है और 5 रुपए मिल रहे हैं तो टोटल कितने रुपए होंगे, 5। तो सभी को मुझे बताइए क्या टोटल 17 रुपीज़ मिले हैं क्या। यहाँ पर उसने कहा है कि टोटल रुपए मिल रहे हैं 510, तो 510 जो वैल्यू है वो 17 की वैल्यू 510 है। सभी वुमेन को कितना मिला, 5 की वैल्यू पूछी है, इससे कट जाएगा 30 टाइम और आंसर आ जाएगा 150 रुपीज़। हाँ ना बोलो, क्या प्रत्येक बच्चा अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाया क्या। छोटा सा क्वेश्चन है। कुछ लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन बन सकता है कि सर अगर कभी भी धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, वैसे क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी बढ़ता रहेगा। सर हमने 15 मैन को काम में क्यों नहीं लिया। ध्यान रखना 15 मैन को आप काम में ले सकते हो। 15 मैन, 3 की वैल्यू 15 है तो वुमेन की संख्या कितनी होगी, 5। 15 को 4 से इंटू करोगे तो अपने पास 60 आना है और 5 को अगर 5 से इंटू करोगे तो 25 आना है। बाद में 5 से काटते हो, 5 से 12 टाइम, 5 से 5 टाइम, तो अपने पास रेशियो तो वही 12:5 आना है। तो इसको काम में लोगे तो भी आंसर वही आएगा, नहीं काम में लेंगे तो भी आंसर वही आएगा। उम्मीद है पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ पाए होंगे। इसको मैं मिटाता हूं ताकि दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ सके। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड की। हेलो, मैं पवन राव अनअकैडमी प्लस पर भी एजुकेटर हूं, तो जो भी स्टूडेंट मुझे अनअकैडमी पर फॉलो करना चाहता है वो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। अभी तक वहां पर मुझे 1,51,000 स्टूडेंट फॉलो कर चुके हैं। वहां पर दोनों टाइप की क्लासेज होती हैं, फ्री क्लासेज भी हैं और पेड क्लासेज भी हैं। फ्री क्लासेज को बोला जाता है स्पेशल क्लासेज। अगर आप लोगों को फ्री क्लासेज अनलॉक करनी है तो मेरा नाम ध्यान रखना, पवन अगर आप लोग लिखोगे तो आपकी क्लासेज जो हैं वो अनलॉक हो जाएंगी, जिनको आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। दूसरा, अगर कोई भी स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है तो वहाँ पर पेड क्लासेज भी हैं और पेड क्लासेज में उसको बोला जाता है अनअकैडमी प्लस। तो प्लस पर अगर कोई स्टूडेंट आना चाहता है तो भी मेरा नाम ध्यान रखना, वहां पर रेफरल कोड में अगर आप लोग लिखते हो पवन, जिससे आपका चार्ज थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ओके, थैंक यू। अब ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आप लोग पढ़ सकते हो। एक फैक्ट्री में मैन और वुमेन का रेशियो, ऐसी संख्याएं कभी कभार आ सकती हैं। इस टाइप की संख्याएं, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ऐसी संख्याएं आ सकती हैं और सिंप्लीफिकेशन में ये सोल्व करना मैंने सिखाया आपको। 27 की पावर 1 and 1/9 है तो ये होगा 27 इंटू अपने पास 27 इंटू अपने पास 27 की पावर 1/9।
एक 27 है इंटू 27 की पावर 1/9, तो इसका मतलब 27 तो है ही, 3 की पावर 1/3 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 3 की पावर 3 है, की पावर 1/9 इंटू करोगे तो 3 की पावर 1/3। और ये आगे वाला जो अपने पास है तो इसका मतलब तो अपने पास हुआ इंटू 3 की पावर 1/3, और ये आगे वाला जो अपने पास है इसका मतलब होगा ये अपने पास 3 की पावर 2 का मतलब 9 है। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो मैं लिख देता हूं, और 3 की पावर 1/3, इससे ये कट गया 9 से 3 टाइम, तो रेशियो आ गया अपने पास 3:1। सबसे पहले मैन और वुमेन का जो इस अनुपात में काम करते हैं और उनके व्यक्तिगत दैनिक मजदूरी का अनुपात, डेली वेजेस का जो रेशियो दिया हुआ है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ लो, तो यहाँ पर ये जो होगा ये होगा 0.5, और ये जो होगा इसका रेशियो अगर आप लोग रूट लोगे तो 1.1, अनुपात निकालोगे क्योंकि हमें तो रेशियो काम का है। पहले व्यक्ति को मिल रहे हैं 5 रुपए, प्रत्येक मैन को डेली 5 रुपए मिल रहे हैं और वुमेन को मिल रहे हैं 11 रुपए, तो मैन की संख्या मुझे बताइए 3 थी। इस टाइप का क्वेश्चन, ये 15 मैन अगर रखे गए इसका कोई यूज नहीं है, ध्यान रखना। इस टाइप का क्वेश्चन अगर कभी भी आए, मैं क्वेश्चन को प्रत्येक टाइप से आपको करवाने की कोशिश करता हूं। हो सकता है कि क्वेश्चन अपने पास पहला, दूसरा, तीसरा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड तो बढ़ता जाएगा, लेकिन मैं साथ साथ सोचता रहता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस और बन सकते हैं। तो ये ऐसे एसएससी में ऐसी संख्याएं या अभी नहीं आई हुई हैं लेकिन कभी आ सकती हैं। मुझे बताओ 3 मैन थे और एक मैन को अगर 5 रुपए मिल रहे हैं तो 15, और एक वुमेन को 11 वुमेन है और एक वुमेन को अगर 11 रुपए मिल रहे हैं तो टोटल 11 रुपए खर्च होंगे, तो इनका सम हुआ 26। इसने कहा है 520, तो 520 जो वैल्यू है वो कितने की है, 26 की है। और हम लोगों से पूछा है कि बताइए सभी वुमेन की टोटल मजदूरी कितनी होगी, इनटू कर देंगे 11 से, 26 से 2 बार, तो आंसर आ जाएगा 220 रुपए। हाँ ना बोलो, क्या प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या आपको? ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं आपको टफ से टफ क्वेश्चन भी करवाऊंगा, आसान से आसान भी करवाऊंगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ने के बाद प्री देना, मेंस देना, सीडीएस देना, रेलवे देना, बैंक देना, यूपीएसआई देना, अदर स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम देना, एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोग नहीं कर पाओगे। लेकिन ध्यान रखना एसएससी वगैरह में जो एग्जाम्स होते हैं कंपटीशन में, उसमें इस टाइप के आसान क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग बड़े बड़े टफ क्वेश्चंस के लगे रहते हैं, स्पीड हमारी गिर जाती है, लेकिन क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं, इनको कितना फास्ट आप लोग सोल्व कर सकते हो। कुछ बच्चे इन संख्याओं में भी फंस जाते हैं, ध्यान रखना। मैं मिटाता हूं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ सके। क्वेश्चन नंबर 3 अपने पास ये रहा। चलो आप लोग क्या क्वेश्चन पढ़ सकते हो क्या? जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे आप लोगों को लगेगा ये तो बड़ा क्वेश्चन आ गया, स्क्रीन पर ये बड़ा क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, आप लोगों को लगेगा यार ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, इसको मैं कैसे सोल्व करूं। लेकिन ये होता बहुत आसान है, याद रखना आप लोग। यदि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ लिया करो, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ लिया करो, दोनों लैंग्वेज में मैं अगर एक साथ पढ़ूंगा तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम तो क्वेश्चन पढ़ने में ही निकल जाएगा। यहाँ पर एक वाटर पार्क में कीमतें 11:12 के अनुपात में बढ़ाएगी। पहले जो कीमत थी वो प्रत्येक व्यक्ति से वो 11 रुपये ले रहा था, और अब उसने कोरोना काल के बाद लोग कम आना शुरू हो गए तो 12 रुपये उसने लेने शुरू कर दिए। ये ऐसे हुआ, पहले 11 रुपये थे, उसने 12 रुपये बढ़ा दिए। जैसे ही रुपये बढ़ाए 11 से 12 रुपये कर दिए तो आगंतुक जो विजिटर्स थे वहाँ पर वो 8:7 के अनुपात में गिर गया। यहाँ पर पहले 8 लोग आ रहे थे और अब कितने लोग आना शुरू हो गए टिकट बढ़ाते ही, 7 लोग। तो मुझे बताइए पहले कितने रुपए खर्च कर रहे थे? तो यहाँ पर 88 रुपीज़ पहले खर्च कर रहे थे और अब कितना खर्च करेंगे? 84 रुपीज़ खर्च करेंगे। पहले टोटल उसका राजस्व जो था, टोटल रिवेन्यू, एक व्यक्ति से 11 रुपये ले रहा था, 8 व्यक्ति आ रहा था, तो टोटल रिवेन्यू हुआ 88 का। अब 12 रुपये तो लेने लग गया, लेकिन 7 लोग ही हुए तो रुपये कितना आएगा? 84। और यहाँ से मुझे बताओ वृद्धि से पहले वाला दिया हुआ है, टोटल नहीं दिया हुआ अब की बार, 1,76,000 जो है वो वृद्धि से पहले हम लोगों को दिया हुआ है, मतलब 88 की वैल्यू है और 84 की वैल्यू हम लोगों से पूछी गई है। तो इससे कट गया 2 बार और अपने पास आंसर आ गया 168,000। ये अपना आंसर है 1,68,000। हाँ ना बोलिए, प्रत्येक बच्चा समझ पाया है क्या? एक बात मैं बताऊंगा, जब भी रेशियो में ऐसा अपने पास हो और इनटू करके रेशियो अगर बनाना ही हम लोगों को, ये मान लो 14 है और ये मान लो 10 है या 15 है, जब इनटू करके रेशियो बनाना है, ये 70 होगा, ये 105 होगा, तो यहाँ से 35 से 2 टाइम
35 से 3 टाइम। जब इनटू करते हो और बाद में अगर रेशियो बनाना है तो आप इसको इधर से इधर पहले कटे, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कटे तो 5 से जैसे ये कट रहा है 3 बार और 7 से कितनी बार कट रहा है 2 बार, तो आप लोग यहाँ पर 2 और 3 ऐसे भी लिख सकते हो। रेशियो में मैंने आपको कहा मैं मानकर चलता हूँ कोई भी चैप्टर में पढ़ाऊँ, ज्योमेट्री पढ़ा है, अलजेब्रा पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है, मेंसुरेशन पढ़ा है, आप एक बार उन चैप्टर्स को देखिए, आपको रियल में क्वालिटी पता लगेगी कि मैंने किस स्टैंडर्ड का आपको पढ़ाया है। नंबर सिस्टम एक बार पढ़कर देखिए आप लोग। यहां पर तो आप लोग जब भी हर छोटी से छोटी चीज मैं आपको बताता हूं, इधर से इधर अगर कटे तो उसको काट दिया करो, ये भी ठीक है, ऐसे कर सकते हो, या 4 से कट गया 2 बार, 4 से कट गया 3 बार, ये तो कट नहीं रहा, तो आप लोग यहां पर लिख सकते हो 22 और यहां पर लिख सकते हो 21। उससे भी आंसर वही आएगा जब आप लोग सोल्व करोगे। सोल्व करके देख लेना, ये 22 की वैल्यू है और 21 की वैल्यू हमें चाहिए, तो इंटू कर देंगे 21 से, सोल्व करते आंसर आ जाएगा। बोलो एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे जो भी बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। याद रखना क्वेश्चंस इसी टाइप के आने हैं, इसी टाइप के आने हैं, इनको कितना फास्ट कर सकते हो इस चीज पर भी आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है। मैं मिटाता हूं ताकि अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ सके। सेम यही क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ संख्याएं इस टाइप के से लिख दी हैं। अगर ये आप लोगों को थोड़ी सी कैलकुलेशन स्पीड ठीक है, सिंप्लीफिकेशन पढ़ा हुआ है तो आसानी से कर पाओगे, नहीं पढ़ा हुआ है तो फिर उसमें फंस के रह जाते हो। यहाँ पर एक वाटर पार्क में टिकट की जो प्राइस था, सिर्फ लैंग्वेज सेम टू सेम है, संख्याएं चेंज की हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चंस कर पाओ। और ये क्वेश्चन अगर आप लोगों को चाहिए तो मेरे टेलीग्राम के चैनल मैथ्स विद पवन राव को आप लोग ज्वाइन कर लो। तो यहां पर रूट अगर करोगे तो मुझे बताइए 42 है क्या? लास्ट में 2, ये 42 है, 39 है। तो एक तो आ गया अपने पास 4.2 और एक आ गया 3.9, लेकिन पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो अपने पास रेशियो ये आ गया। क्यूब रूट ये बताओ कितने का होता है? यहाँ पर इस प्रकार से, ये इसको थोड़ा सा इस प्रकार से आप लोग लिख लो। यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर अगर हम लोग लगा दें, ये इसका रेशियो है, पॉइंट से पॉइंट दोनों जगह सेम है, तो पॉइंट से पॉइंट हटा दो इस चीज़ को, तो मुझे बताओ ये कितना होगा? तो ये अपने पास 21 में 13 का होता है, ये 14 का होता है। दैनिक आगन पहले 42 रुपये ले रहे थे, अब 39 रुपये लेना शुरू कर दिया। कहाँ से आया? इन दोनों का रेशियो, पॉइंट निकालोगे तो 4.2 होगा और ये अपने पास कितना होगा? 3.9, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। इसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ आपको, यहाँ पर ये होता है 13, क्यूब रूट कितने का होगा? 13 का, और ये क्यूब रूट जो होगा ये अपने पास कितने का होगा? ये अपने पास होगा 14 का। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पर पॉइंट है, क्यूब रूट 13 का कैसे? तो क्यूब रूट में दोनों रेशियो में अगर हैं तो पॉइंट से पॉइंट हट गया। रेशियो के टाइम, रेशियो निकालते टाइम क्यूब रूट के अंदर दोनों को ऐसे लिख सकते हो, 47 44 अपने पास, और पॉइंट से पॉइंट दोनों जगह से ही अपने पास हट जाएगा, तो रेशियो तो वही बनना है अपने पास 13:14, फाइनल रेशियो अपने पास वही बनना है। हाँ ना बोलिए, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया है क्या? और जब मैंने कहा है या तो बैठकर यहाँ इंटू कर लो, या इधर से उधर कोई चीज कटे तो उसको काट दिया करो। जैसे ये इससे कट रहा है 3 बार और ये इससे कट रहा है 3 बार, तो क्या रेशियो 1:1 ही आ जाएगा क्या? ये अपने पास रेशियो जो आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। तो पहले अगर 9,10,000 रुपए है तो चाहे ना तो घटा है ना बढ़ा है, तो क्या 9,10,000 रुपए ही वापस आना है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप का आसान क्वेश्चन जो आगे अगर आपके सामने आता है उसको आपको खुद को ही सोल्व करना है। अगर आप लोग चाहते हो कि सर हमें खुद को क्वेश्चन आने चाहिए, आप एक बार पढ़ाओ और उसके बाद हमें कभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, और वो क्या है? मुझसे पहले क्वेश्चन करो। कोई भी क्वेश्चन जो आता है उसको मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश किया करो, चीजें आपको ज्यादा और आसानी से सीखने को मिलेंगी। क्या क्वेश्चन अपने आप कर लोगे क्या? मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग खुद ही सोल्व कर पाएगा प्रत्येक बच्चा। हाँ ना बोलिए, क्या कर पाओगे क्या? आपने कर्मचारियों की संख्या 9:8 में घटाता है, यही लॉकडाउन लग गया और हो गया। ऐसा ही होता है, पहले 9 लोग काम कर रहे थे और अब काम करने लग गए 8 लोग। कर्मचारियों ने हो हल्ला करना शुरू कर दिया कि ऐसे कैसे काम चलेगा, और ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, 2-3 बार आ चुका है। ऐसे छोटे और आसान क्वेश्चन ही आते हैं, आप बड़े बड़े के लगे रहते हो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आप पेपर देखिए, मैं कभी कभार पेपर सोल्व करवाता हूं, उनको आप लोग देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ यार ये क्वेश्चंस तो आसान आते हैं, फिर भी सिलेक्शन क्यों नहीं होता, पता नहीं। 14:15 की रेशियो में बढ़ता है, पहले 14 था
और बढ़कर कितना हो गया 15। तो यहाँ पर ये अपने पास लोगों ने हौला करना शुरू कर दिया। पहले 14 रुपीज़ दे रहा था, अब 15 देने लग गया। 9 लोग को 14 रुपीज़ दे रहा था, तो टोटल खर्चा हो रहा था 126 और यहाँ हो रहा है 120। मैंने कहा है या तो आप लोग इसको बाद में काट सकते हो, 6 से कट रहा है 21 और 6 से कट रहा है 20 बार, यानी पहले 21 रुपये थे अब 20, या इधर से इधर अगर कटे तो 3 से 5 बार और 3 से 3 बार और 2 से 7 बार और 2 से 4 बार, बाद में इंटू करोगे तो भी 21 और 20 आना है। तो पहले काट दो या बाद में काट दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। यदि मूलतः जो ओरिजिनल प्राइस था, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ ₹1890, तो 1890 जो वैल्यू है वो अपने पास 21 की है। और ये नहीं पूछा कि नए वाला बताओ, उसने पूछा कि डिफरेंस कितने का आया। अब कुछ भी पूछ सकता है, नए वाला देकर पुराने वाला पूछ सकता है, ओरिजिनल देकर न्यू पूछ सकता है कि अब कितना हुआ, डिफरेंस पूछ सकता है, डिफरेंस देकर पहले वाला पूछ सकता है, नए वाला पूछ सकता है। ऐसे तो वो कुछ भी हम लोगों से पूछा जा सकता है। तो इससे कटेगा ये कितनी बार 90 टाइम, तो आंसर कितना आ गया 90। क्या इस टाइप की क्वेश्चंस मुझे बताइए, क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? मेरी क्लास में रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कोई बुक, कोई नोट्स, कोई एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आप करना, खुद से आपसे सोल्व हो जाएंगे। इसको मैं मिटाता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन ये अब आप लोग, मुझे उम्मीद है कि इस टाइप का क्वेश्चन खुद कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 अपने आप सोल्व करना और मुझे आंसर बताना कितने रुपए है। बोलिए सोल्व कर लोगे क्या? एक क्वेश्चन अपने आप करना, क्योंकि सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। कभी कभार, क्योंकि यहाँ पर रेशियो के साथ याद रखना, परसेंटेज भी दे सकता है, फ्रैक्शन भी दे सकता है, हर टाइप की चीजें दे सकता है। तो अपने पास MEH में कामगार का वेतन 22 से 25 के अनुपात में बढ़ा दिया। मतलब पहले जो रुपए दे रहे थे वो 22 दे रहे थे, और अब जो रुपए देने लग गए वो कितने देने लग गए 25। इसके बाद इसने हम लोगों से कहा है कि उनकी जो संख्या है वो 14 एंड 2/3% कम कर दिया। तो इसका मतलब है 80/3%। मुझे पक्का यकीन है कि इसका हर चीज का फ्रैक्शन याद नहीं होता आपको, हर चीज का ऐसे मत सोच लेना हो फ्रैक्शन याद होता तो कर लेता। फ्रैक्शन याद नहीं होता है परसेंटेज में। यहां पर ऐसा है तो परसेंट का साइन हटाओगे तो अपोन में कितना लगा दोगे 100। 20 से कट गया 4 बार और 20 से कट गया 5 बार, तो यह आ जाएगा 4/15। बोलिए एकदम ठीक है क्या? तो यहां से पहले मजदूर जो थे वो 15 थे और अब घटा दिया, 4 अगर घट गया तो बचे कितने 11। ध्यान रखना अपने पास 11 से कट रहे 2 बार, इंटू करने से पहले जब कटे तो काट लिया करो। ये अपने पास अब इंटू कर दो तो ये 6 होगा, अब 5 होगा। टोटल राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द नेट इफेक्ट ऑन द सैलरी। पहले अपने पास 5-6 रुपए खर्च हो रहे थे, अब 5 रुपए। तो बताओ कम कितना हुआ? डिक्रीज होगा 1, किससे 6 से, और इंटू कर दोगे 100 से। तो इसका मतलब आप लोग जानते होंगे 16 एंड 2/3% डिक्रीज। ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोग सारे लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। बोलो ठीक है क्या? ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। ऐसे ही मैं फटाफट आप लोगों को करवाते चलता हूं। वीडियो को पॉज किया करो और मुझसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश किया करो, अगर रियल में आपको अच्छे से सीखना है तो। ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 7। नेक्स्ट पर हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़िए, करने की कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करके, तभी आपको अच्छे से, ढंग से चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है 66 व्यक्तियों का एक ग्रुप है जिसमें 180 रुपये इस प्रकार से बांटा गया है कि यहाँ पर कुल धनराशि महिलाओं की और मैन की और वुमेन की 5:4 है, और एक मैन को और एक वुमेन का जो अनुपात है वो 3:2 है। तो वहाँ पर मैन की संख्या बताइए। यहाँ पर 2 लोग आए हैं, ऐसे ही 3 लोग भी आ सकते हैं, ऐसे ही 4 लोग भी आ सकते हैं, ऐसे ही 5 लोग भी आ सकते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, आप लोग मुझे बताओ, सभी मैन को 20 रुपए मिले और मैन वहां पर हैं अपने पास, मान लीजिए एक, यहां पर सभी मैन को 20 रुपए मिलते हैं और एक मैन को मिलते हैं 5 रुपए, तो वहां पर मैन की संख्या कितनी है? सभी मैन को, जितने भी मैन हो उसको 20 रुपए मिले, और यहां पर अपने पास एक मैन को मिल रहे हैं 5 रुपए। तो आप डिवाइड करके यही कहोगे क्या कि सर वहां पर 4 मैन है? जैसे टोटल 40 रुपए मिल रहे हैं सभी वुमेन को और एक वुमेन को मिल रहे हैं 8 रुपए, तो बताओ वुमेन की संख्या कितनी है? तो आप कहोगे सर 5 वहां पर वुमेन है।
क्या डिवाइड ही करोगे क्या? तो ये क्वेश्चन बिना मतलब आप लोग टफ मत बना लेना। इन आसान क्वेश्चंस को जैसा मैंने बताया, छोटे और आसान क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं। इनका बेसिक भी होता है, इनका डायरेक्ट भी होता है। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। सभी में इनको 5 रुपए मिल रहे हैं, सभी मेन को 5 रुपए मिल रहे हैं और एक मेन को मिल रहे हैं 3 रुपए। तो मेन की संख्या जो होगी, नंबर ऑफ मेन जो होंगे वो क्या 5/3 होगा क्या? सभी वुमेन, जितनी भी वहां पर वुमेन है उनको 4 रुपए मिल रहे हैं सभी वुमेन को, और एक वुमेन को मिल रहे हैं 2 रुपए। इसका मतलब वुमेन की संख्या वहां पर क्या 4/2 होगी क्या? 2 से कट जाएगा 2 टाइम और आंसर आ गया 5:6। बोलिए प्रत्येक बच्चा इस चीज को अच्छे से समझ पाया है क्या कि इनके नंबर्स का, मैन और वुमेन के नंबर्स का रेशियो ये आ गया है। टोटल 66 है। 66 जो वैल्यू है वो 11 की है, और मैन की संख्या पूछे तो 5 से गुना कर दो, 11 से 6 टाइम आंसर आ जाएगा अपने पास 30। ये अपना आंसर है। बोलो एकदम ठीक है क्या? वुमेन की पूछता तो 6 से इंटू कर देते तो 36 आ जाता। मैन की पूछा है इसलिए इंटू कर दिया 5 से। ये क्वेश्चंस बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप लोग कोशिश करोगे तो 100% चीजें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी। यहां पर हम लोग चलते हैं, इस चीज को मैं मिटाता हूं ताकि अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ सके। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। नौ नंबर क्वेश्चन यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। याद रखना, बेसिक से भी मैं बताता हूं, डायरेक्ट तरीके से भी मैं बताता हूं कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व कर पाएंगे। ध्यान रखना, 16 सदस्यों के एक परिवार में प्रत्येक सदस्य को चावल की समान मात्रा की आवश्यकता होती है। किसी विशेष दिन परिवार के कुछ सदस्य एब्सेंट हो गए, जिससे उनकी खपत ये बढ़ गई। ये 4 की पावर 3.5 है। तो इसका मतलब मुझे बताओ टोटल 16 मेंबर हैं और खपत जो थी, कंज्यूम जो कर रहे थे 4 की पावर 3.5 का मतलब 4 की पावर 3 का मतलब 64, और 4 की पावर 0.5 का मतलब 2। क्या सिंप्लीफिकेशन से आपसे चीज़ें आती हैं क्या? 4 की पावर 4 की पावर 3.5 का मतलब इस चीज़ को लिख सकते हो 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 0.5, और 0.5 का मतलब हाफ होता है। 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर हाफ होता है। तो ये हो गया 64 और ये हो गया अपने पास 2। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। उधर लिखा हुआ है 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 होता है 32। इसका मतलब ये रेशियो 4:1 कहाँ से आ गया? बोलो ठीक है क्या? मैं मान लूंगा कि वहां पर टोटल मेंबर 16 थे। यहां पर पहले खपत हो रही थी अपने पास 4 kg और अब खपत होने लगी कितने kg? 1 kg। यहां पर मान लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति वहां पर 1 kg चावल खा रहा है। तो मुझे बताइए, पहले 16 मेंबर थे, पहले 16 मेंबर थे, अब अक्स मेंबर वहां पर अब्सेंट हो गए। यहां पर उसने कहा है कि अब्सेंट कितने लोग हुए, उनकी संख्या बताओ। अक्स वहां पर अब्सेंट हो गए तो बताओ मेंबर बचे कितने? आप कहोगे सर 16 माइनस अक्स बचे। मैंने ये मान लिया कि अक्स मेंबर अब्सेंट हो गए। पहले एक व्यक्ति 1 kg चावल खा रहा था और अब भी एक व्यक्ति तो 1 kg चावल ही खाएगा। एक व्यक्ति 1 kg चावल पर मेंबर खा रहा है। ध्यान रखना है, पर मेंबर या पर मैन खा रहा है 1 kg चावल, एक आदमी खा रहा है। पहले 16 लोग थे, तो मुझे बताइए टोटल खपत जो थी वो क्या 16 इंटू ए थी? बोलो एकदम ठीक है क्या? अब टोटल खपत कितनी होगी? मेंबर बचे 16 माइनस एक्स, और यहां पर प्रत्येक व्यक्ति 1 kg खा रहा है तो टोटल कंजम्पशन इतना होगा, और उनके फाइनल कंजम्पशन का जो रेशियो दिया हुआ है, उनकी खपत का अनुपात पहले 4 था और अब कितना हो गया? 1। ये अपना यहां पर ऐसे। क्या मुझे बताओ सोल्व करने पर सारे लोग मिलकर बताना, ए से 1 कट गया, 4 से कट गया 4 टाइम, तो इधर तो आ गया 4 और इधर आ गया 16 माइनस एक्स। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्रॉस में इधर लाओगे तो क्या 12 आ जाएगा क्या? तो कितने मेंबर अब्सेंट थे? उम्मीद है मुझसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा, और ये बहुत अच्छी बात है कि क्वेश्चन मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश आप लोग किया करो। ये अपने पास 12 आ गया यहाँ पर। बोलो एकदम ठीक है क्या? इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका ये है, बेसिक से
जो भी क्वेश्चन होता है उसको दोनों तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं डायरेक्ट भी समझाता हूँ, मैं बेसिक से भी समझाता हूँ, और कोई अप्रोच अगर लगती है तो उससे भी मैं आपको बताता हूँ। पहला तरीका अपने पास इस प्रकार से 16 मेंबर थे, एक व्यक्ति 1 kg चावल खा रहा था तो 16 है, अक्स अगर अब्सेंट हो गए तो बचे कितने 16 माइनस एक्स, 1 kg चावल खा रहा है, ये आ गया। तो यहाँ पर पहला तरीका। अब मिटाएंगे तो अगला क्वेश्चन नहीं आएगा, मिटाने से पहले मैं दूसरा एक और तरीका मैं बताता हूं, और उसको जब मिटाएंगे तो नया क्वेश्चन हमारे सामने आएगा। तो मुझे ये बताओ सभी लोग, पहले 16 मेंबर थे, पहले जो ये 4 अपने पास खपत जो है वो 4:1 है, यहां पर मेंबर कितने थे 16, इसका मतलब 4 kg चावल अगर 16 लोग खा रहे हैं, 4 kg चावल खा रहे हैं कितने लोग 16 लोग, तो मुझे बताओ 1 kg चावल कितने लोग खाएंगे 4 लोग, 16 थे अब 4 लोग खा रहे हैं तो अब्सेंट कितने हो गए 12। पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी अगर आपके बेसिक क्लियर है। और ये भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई जादू है, कोई अप्रोच है, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि 4 kg चावल खाने के लिए 16 लोग चाहिए, अब खपत होगी सिर्फ 1 kg, तो 1 kg चावल खाने के लिए ओनली कितने लोग चाहिए 4, इसका मतलब अब्सेंट कितने हो गए 12 लोग अब्सेंट हो गए। ये अपना आंसर है। इसको मैं हटाता हूं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आएगा। ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, ये आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में, ध्यान रखना ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, बहुत आसान होते हैं। अगर आप लोग सिस्टमेटिक चलोगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, आप लोग कर भी पाओगे। पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10, यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास लिखा हुआ है कि नहीं 2 स्टेशनों में, क्वेश्चन आप लोग पढ़ो तभी आपको सही समझ में आएगा कि नहीं 2 स्टेशनों के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी के रेल किराए में, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़ लो, पहले प्रथम श्रेणी का किराया 3 रुपए और इसका सेकंड क्लास का किराया सिर्फ 1 रुपए। यात्रा जो कर रहे हैं प्रथम श्रेणी में ओनली एक व्यक्ति यात्रा कर रहा है और इसमें टोटल यात्रा कर रहे हैं 50, तो मुझे बताओ 3 रुपए एक से ले रहे हो और एक ही व्यक्ति आ रहा है तो टोटल रुपए मिलेंगे 3, 1 रुपए ले रहे हो, लोग आ रहे हैं 50, इसका मतलब टोटल अपने पास इतने रुपए आपको मिलेंगे। इसने कहा 1325 अपॉन 53 इनटू अपने पास द्वितीय श्रेणी से कौन से पूछा है, रेल किराया कितना प्राप्त हुआ। तो कितना आसान क्वेश्चन है, मुझसे पहले करके और आगे बढ़ो, प्रत्येक क्वेश्चन को मुझसे पहले करके आगे बढ़ो। यहां पर 25 गुना 5 125, तो 1250 ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए एकदम ठीक है क्या। जो भी क्वेश्चन आपके सामने होता है उसको मुझसे पहले करो और आगे बढ़ो, बस इतनी सी बात आप लोग ध्यान रखना। इसको मैं हटाता हूं, इसको मैं मिटाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ी देर पहले जो 2 लोगों का मैं करवा के आया हूं वही क्वेश्चन अब 3 लोगों का आ गया है और ये आप लोग खुद भी कर पाओगे। यहां पर सभी मैन सभी वुमेन को मिलने वाली जो राशि है वो अपने पास सभी मैन वुमेन पर सभी मैन को 12 रुपए मिल रहे हैं और एक मैन को रुपए मिलते हैं 6, जितने भी मैन है टोटल 12 रुपए, और एक मैन को प्रत्येक मैन को प्रत्येक वुमेन को और प्रत्येक चाइल्ड को ये, तो मुझे बताइए इसका मतलब वहां पर मैन 12 को डिवाइड करोगे 6 से, सभी मैन को 12 और यहां पर एक मैन को 6, तो क्या मैन की संख्या यही होगी क्या। सभी वुमेन को 12 रुपीज 15 मिल रहे हैं और एक वुमेन का हिस्सा है 5, तो सभी का 15 और एक को 5 रुपए मिल रहे हैं, तो बताइए वुमेन की संख्या क्या 3 होगी क्या। सभी बच्चों को 16 रुपए मिल रहे हैं, सभी को मिलाकर 16 रुपए मिल रहे हैं और एक को रुपए मिलते हैं 4, तो डिवाइड करोगे 4 से, तो मुझे बताइए ये रेशियो 2:3:4 आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या। अब ये जो अपने पास है तो कुल पुरुष की संख्या ज्ञात कीजिए, मैन टोटल मैन है कितने 45, तो 45 जो वैल्यू है वो मुझे बताइए क्या 9 की वैल्यू है, और इंटू कर देंगे। हम लोगों से पूछा कि मैन कितने हैं तो 2 से इंटू कर दोगे तो 10 अपने पास आ जाएगा। इन क्वेश्चंस को मैं बार बार कह रहा हूं, अब मुझसे पहले करो आगे बढ़ो, मुझसे पहले करो आगे बढ़ो, ऐसे ही चलते रहना, बस यही है। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना, बार बार मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको करवाता हूं, जितने भी टाइप होंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सारे मैं आप लोगों को सोल्व करवा दूंगा। इस चीज को मैं मिटाता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या। चलो सोल्व करने की कोशिश करो, इसको आप लोग पढ़िए और मुझसे पहले सोल्व कीजिए।
15 किलो के भाव से रसगुल्ले बेचता है, 15 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचे उसने। एक रसगुल्ले में आटा और चीनी दो चीजें मिलाता है, फ्लोर एंड शुगर, दो चीजें मिलाई। ये मिलाया अपने पास कितने केजी? 5 केजी। आटा 5 केजी मिलाता है, चीनी 3 केजी। इसका मतलब उसके पास टोटल जो सामान तैयार होगा वो 8 केजी तैयार होगा। 8 केजी क्यों कहा मैंने? क्योंकि अब के बाद 15 रुपए पर केजी के हिसाब से वो बेच रहा है। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए, बात मत बताओ, पहले ये बताओ, चीनी व आटे का भाव जो है, चीनी का भाव 7 रुपए है, 1 किलो चीनी का भाव है 7 रुपए, बिल्कुल ठीक है। और आटे का भाव कितने रुपए है? 3 रुपए। उल्टा दिया हुआ है, ध्यान रखना। चीनी यहाँ तो पहले आटा और बाद में चीनी दिया हुआ है, यहाँ चीनी और आटा दिया हुआ है, तो चीनी पहले अपने पास 7 और ये है। तो मुझे बताइए ये कितने रुपए का होगा? उसके पास आटा होगा 15 रुपए का और ये कितने रुपए का होगा? 21 रुपए का। तो रेशियो के अकॉर्डिंग हमारे पास सामान कितने रुपए का है? 36 रुपीज़ का। टोटल 8 केजी बनेगा। किसके अनुसार? हमारे पास रेशियो के अकॉर्डिंग 36 रुपीज़ का टोटल सामान बना। कितने केजी? 8 केजी सामान बना। 36 रुपीज़ का कॉस्ट प्राइस। अगर इसको हम लोग वैसे अगर चेक करें तो मुझे आप लोग एक बात समझाने की कोशिश करना। 8 केजी अगर 15 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच रहा है तो क्या यहाँ पर 120 रुपए का बेचेगा क्या? ये तो आया है सेलिंग प्राइस और यहाँ पर 16 एंड 2/3% यानी कि 2/3 का प्रॉफिट हुआ है। क्या कभी प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है क्या मुझसे आपने? तो हम लोग, या मुझसे नहीं कहीं भी पढ़ा हो, तो कॉस्ट प्राइस 3 है, प्रॉफिट 2 का है, तो सेलिंग प्राइस कितना मानते हैं? 5 हम लोग। ये इतने का बेचने पर, 120 रुपए का बेचने पर रियल वैल्यू है ये 15 रुपए के हिसाब से 8 केजी बेचोगे तो 120 रुपए का बेचोगे। रियल में 120 का आप बेच रहे हो। 16 एंड 2/3% प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका 16 से 2, 16 एंड 2/3% का मतलब 66 एंड 2/3, 16 नहीं 66 एंड 2/3% का मतलब 2/3। तो 3 का खरीद के 5 का आप लोग बेच दोगे तो यहाँ पर 120 जो है वो 5 की वैल्यू है, तो 3 का मान कितना होगा? मतलब कॉस्ट प्राइस कितना होगा? तो 72। यहाँ पर मुझे बताओ 36 की जो वैल्यू आई है, रेशियो के अकॉर्डिंग 36 होना चाहिए, वैसे 36 की वैल्यू 72 है, तो 1 का मान कितना होगा? 2, और 1 की वैल्यू अगर 2 होगी तो फिर तो सारी वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। चीनी का क्रय मूल्य आप लोग बताओ, ये तो इतने केजी चीनी है, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी? तो आप कहोगे 7 की वैल्यू होगी 14। ये अपना आंसर आ गया। बोलो एकदम ठीक है क्या? यहाँ पर ध्यान रखना आप लोग, ये 5 केजी है और ये 3 केजी है। 15 रुपए ये 5 केजी मिलाया, आटा तो मिलाया 5 केजी, शुगर मिलाया 3 केजी, तो टोटल कितना केजी हुआ? 8 केजी। और 15 रुपए के हिसाब से बेचोगे तो कितने रुपए का बेचोगे? 120 का। यहाँ पर 120 रुपए जो है उसका बेचने पर इतना % प्रॉफिट हुआ, इसका प्रॉफिट 2/3, तो कॉस्ट प्राइस 3 है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 5। प्रॉफिट एंड लॉस कभी ना कभी मुझसे आप लोगों ने पढ़ा होगा या कहीं भी पढ़ा होगा, तो ऐसे ही करता है। तरीके बहुत सारे हैं लेकिन सबसे ठीक यही है। 120 अपने पास 5 की वैल्यू है, तो 3 का मान कितना होगा? तो 72। ये अपने पास कॉस्ट प्राइस आ गया। इसका प्राइस 7 रुपये था, चीनी का प्राइस इसका 3 था, तो ये 15 रुपये का हुआ, ये 21 रुपये का। तो 36 जो वैल्यू है वो अपने पास 72 है, 72 हो रहा, 1 की वैल्यू कितनी होगी? 2, तो 7 का मान कितना होगा? 14। वो आंसर आ गया। मिटाता हूं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग हमारे बोर्ड पर ला सकें। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन। आप लोग जब देखोगे तो आपको लगेगा कि सर इतने बड़े क्वेश्चंस कैसे सोल्व होंगे, लेकिन एक बार आप लोग क्वेश्चन को अगर सोल्व करने की कोशिश करोगे तो आपके लिए वो चीजें आसान होती हुई चली जाएंगी। क्रिकेट मैच में ए, बी और सी ने इस प्रकार से टिकट की प्राइस ₹1000, 500, 200, ए बी सी की टिकट में 3:2:5 में बांटता है। 1000 रुपए की 3 टिकट उसने बेची तो कितने रुपए हुए? 3000। मुझे बताओ 500 रुपए की 2 टिकट बेची तो कितने रुपए हुए? 1000। यहां पर 200 रुपए की 5 टिकट बेची तो कितने रुपए हुए? 1000। इसका मतलब टोटल कितना हुआ अपने पास? क्या 5000 रुपए हो गए क्या रेशियो के अकॉर्डिंग? ये रेशियो के अकॉर्डिंग टोटल इनका सम जो है वो अपने पास आ गया 5000। मुझे बताओ 5000 जो वैल्यू है वो 2.5 करोड़ की है क्या?
इसके आगे जीरो ही तो लगेंगे। तो मुझे बताओ कुल बेचे गए टिकट की संख्या कितनी होगी। तो हमारे पास कुल बेचे गए टिकट की संख्या, क्या 10 का मान पूछा है क्या? तो इसको 5000 नीचे 5 बार कटेगा, इनटू करोगे 10 से, तो आंसर आ जाएगा 50,000। क्या आप लोग सोल्व तो कर लोगे क्या? कुल बेची गई टिकट, यहां पर टिकट बेची गई 3, 2 और 5। एक टिकट 1000 रुपए की थी तो टोटल अपने पास 3000 रुपए। एक टिकट अगर अपने पास 500 रुपए की थी तो 1000, 200 रुपए की थी तो 1000, 5000 यहां पर आ गया टोटल। 5000 की वैल्यू 2.5 CR है। टोटल टिकट कितने बेचे गए, 10 का मान पूछा, अपोन में 5000 लिखोगे तो 5 बार कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 50,000। आसान क्वेश्चन है, आप खुद देख लीजिए। अगला करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 14। ऐसे छोटे और आसान क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, उनको कितना फास्ट आप लोग सोल्व कर सकते हो ये डिपेंड करेगा आप पर। एक के 5 बेटे हैं, 5 सन है, बिल्कुल अच्छी बात है। 4 डॉटर हैं एंड 2 निस हैं। इसके बाद प्रत्येक बेटी को भतीजे से 4 गुना मिलता है। यहां पर अगर बात करें अपने पास सन, एक सन की, एक डॉटर की और एक उसके निस की, तो यहाँ पर प्रत्येक बेटी को भतीजे से 4 गुना, ये इससे 4 गुना मिल रहा है, एक को ये 4 गुना मिल रहा है, और प्रत्येक बेटे को भतीजे से 5 गुना 5 रुपए। यानी कि एक बेटे को अगर 5 रुपए मिल रहे हैं तो एक बेटी को जो मिल रहे हैं वो कितने रुपए मिल रहे हैं, 4, और इसको कितने रुपए मिल रहे हैं, 1। तो मुझे बताओ 5 बेटे हैं, एक को 5 रुपए मिलेंगे तो ये 25। 4 बेटे हैं, डॉटर हैं, बेटियां हैं, एक को 4 रुपए मिल रहे हैं तो 16, और यहां पर कितने रुपए मिलेंगे, 2। तो मुझे बताइए टोटल कितना है। देखो कितने आसान कैलकुलेशन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अपॉन 43 और इंटू कर देंगे हम लोग, किसका पूछा है, प्रत्येक बेटी का भाग बताइए, तो इंटू करोगे 16 से तो सभी बेटियों का आएगा, और फिर डिवाइड करना पड़ेगा 4 से, क्योंकि 4 बेटियां हैं। अगर एक बेटी का भाग पूछा है तो 16 से गुना करके 4 से भाग देने के बजाय एक बेटी को क्या 4 रुपए मिल रहे हैं क्या, तो इंटू कर दो 4 से, इससे कट गया 2 बार, तो आंसर आ जाएगा 800। ये अपना आंसर है। कितना आसान, कितना छोटा सा क्वेश्चन है। याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन में वो परसेंटेज भी घुसा देगा, फ्रैक्शन भी घुसा देगा, तो उसको उस टाइप से हम लोग सोचेंगे, लेकिन क्वेश्चन करने की कोशिश तो करनी है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो आपसे नहीं हो। ये था क्वेश्चन नंबर 14। मैं आगे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 15 आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए 8 मैन हैं, 10 वुमेन हैं और 12 बच्चों के बीच इस प्रकार से बांटना है कि प्रत्येक महिला से 25% अधिक, मैन को वुमेन से 25% ज़्यादा, तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/4। प्रत्येक मैन को वुमेन से अपने पास 25% ज़्यादा, तो वुमेन का अगर 4 मानोगे तो ये कितना होगा, 5। ध्यान से समझो, इन क्वेश्चंस को ऐसे ही करता है। और प्रत्येक वुमेन को प्रत्येक चाइल्ड से 25% ज़्यादा, फ्रैक्शन 1/4। प्रत्येक वुमेन को प्रत्येक चाइल्ड से 25% ज़्यादा, तो चाइल्ड का अगर 4 मानोगे तो वुमेन 1 ज़्यादा, यानी कितना होगा, 5। तो मुझे बताओ प्रत्येक मैन का, प्रत्येक वुमेन का और प्रत्येक चाइल्ड का रेशियो निकाल लोगे क्या, ऐसे इंटू करते हैं और लास्ट में इसका इंटू इससे, तो 25, 20 और 16 होगा। इसका मतलब प्रत्येक एक मैन को रुपए मिल रहे हैं 25, एक मैन को, एक वुमेन को, और एक चाइल्ड का जो हिस्सा है वो अपने पास है कितना, 25, ये इसका 20 है और ये इसका 16 रुपए। लेकिन मैन है कितने, मैन 8 हैं, वुमेन कितनी है, 10 हैं, और चाइल्ड कितने हैं, 12 हैं। तो यहाँ पर इंटू करोगे, एक मैन को 25 रुपए मिल रहे हैं तो 8 को कितने मिलेंगे, 200। ये यहाँ पर भी कितने मिलेंगे, वुमेन को 200, और ये कितना मिलेगा, 192। इनका जो सम है 5920 है, सम के नीचे सम लिख सकते हो, इनका सम भी अपने पास 592 है। और इसने हम लोगों से पूछा है, क्या पूछा है कि प्रत्येक महिला को बताइए कितने रुपए मिलते हैं। तो प्रत्येक वुमेन को आप लोग या तो 200 से इंटू करके, और 10 वुमेन है 10 का भाग दे दो, या जो पूछा उससे इंटू कर दो, यहाँ पर इंटू कर दो 20 से, ये इससे कट जाएगा 10 टाइम, तो आंसर कितना आ जाएगा, 200। ये अपना आंसर है। बताओ इस टाइप के क्वेश्चंस क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या। इतने आसान क्वेश्चन वैसे यूट्यूब पर आपको नॉर्मली नहीं मिलते, लेकिन मैं आपको कंप्लीट चैप्टर सोल्व करवा रहा हूँ। जिस बच्चे को कुछ नहीं आता वो भी मुझसे बहुत कुछ पढ़ सकता है। मैं आपको सारी की सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं।
तो ये यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन आ गया है, लेकिन एक क्वेश्चन मैं पिछली क्लास में भी ऐसा करवा चुका हूँ। अगर आपको याद है तो पिछली क्लास में ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। एक क्वेश्चन ये आप लोग फिर पढ़िए, देखने में जितना बड़ा लगता है क्वेश्चन उतना ही आसान होता है। बस आप लोगों को घबराना नहीं है, डरना नहीं है, कोशिश करते रहना है। 2 रेलवे स्टेशन के बीच पहला, दूसरा और तीसरा श्रेणी के किरायों में 8:6:3 था। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में इसमें 8 रुपये मिल रहे थे, इसमें 6 रुपये और इसमें 3 रुपये। लेकिन हुआ क्या कि पहली श्रेणी का किराया 1/6 की कमी कर दी। 8 का 1/6 घटाओगे तो बचा कितना? तो 8 का 1/6 अगर आप लोग घटाते हो तो मुझे बताइए 8 का क्या 5/6 बचेगा क्या, अगर हम लोग कमी कर दें तो? तथा 1/12 भाग की कमी कर दी। दूसरे में 1/12, तो 6 का 1/12 की कमी करोगे तो बताओ बचा कितना? 11/12 बचेगा। और तीसरा ऐसे कैसे, पहले इसका रेशियो बना लो। 2 से कट रहा है ये 4 बार, 2 से ये कट रहा है 4 बार, ये कट रहा है 3 बार, 6 से कट रहा है ये 2 बार और 3 तो यहाँ पर है ही। सभी जगह आप लोग 6 से इंटू कर दो। यहाँ 6 से क्योंकि एलसीएम 3 और 2 6, 6 का इंटू करोगे तो यहाँ पर तो आ जाएगा 40। यहाँ पर 6 का इंटू करोगे तो 3 बार कट जाएगा 33 और 6 से इंटू करोगे तो 18। नया अनुपात पहला, दूसरा और तीसरा जैसे ही 1/6 घटा, ये 1/12 घटा, नया अनुपात ये आ गया। और इनमें पहले में अपने पास यात्रियों की संख्या 4 है, दूसरे में 9 है और तीसरे में 24 है। तो बताओ टोटल रुपए कितने होंगे? 160। यहाँ पर कितने होंगे? 27 और अपने पास 29। और यहाँ पर कितने होंगे? अपने पास 21। 441 में से 9 माइनस 432। ये टोटल अपने पास है 3556। 3556 00 है, 000 है, 00 हम लोगों को दिया हुआ है अपॉन टोटल। ये अपने पास आ गया 9, यहाँ पर आ गया 12 और 18 और ये अपने पास आ गया 8। कौन सा पूछा है? पहले वाला पूछा है कि प्रथम श्रेणी से प्राप्त किराया बताओ। 160 रुपये की वैल्यू पूछी है, ये 160। यहाँ पर अपने पास कट जाएगा, बोलो ये 4 बार कट रहा है क्या? और 16 गुना 4 64,000, 64 के आगे 3 0, ये अपना आंसर आ गया। क्या इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग मुझे बताओ सोल्व कर पाओगे क्या? ये क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बस आप लोग करने की कोशिश करो, आगे बढ़ो, करने की कोशिश करो, आगे बढ़ो। मैं हर टाइप का क्वेश्चन आपको करवाता हूँ, छोटा क्वेश्चन भी, लैंग्वेज में बड़ा क्वेश्चन भी। अगर आपका बेसिक ठीक हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और टफ क्वेश्चन और बड़े क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा दूंगा। घबराने की ज़रूरत आपको है नहीं, इसको मैं मिटाता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये 17 इसी टाइप का क्वेश्चन है। 2 का आंसर बताना, 17 और 18 दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताना। 19 से ये वाले क्वेश्चन मैं पिछली क्लास में आपको करवा चुका हूँ। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये क्वेश्चन देखो, भूमि पर पानी और ये अनुपात, इनका डायरेक्ट तरीका क्या होगा ये क्वेश्चन मैं आपको पिछली क्लास में समझा चुका हूँ। कैसी लगी आज की क्लास ये आप लोग मुझे ज़रूर बताना, कमेंट बॉक्स में पक्का लिखना। ऐसे हम लोग आगे क्लास में आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूँगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।